की बात ये कोई भगवान ने नहीं दिया। हर एक बात तुम भगवान पे छोड़ के ना अपने पुरुषार्थ में कमी कर लेते हैं। अंदर में खुद को सुख बुद्धि है माया से, इसीलिए बंधे हुए हैं। सुख बुद्धि की वजह से ही हर एक बंधा हुआ है। आज अगर संसार से तुम सुख बुद्धि हटा दो, तुम्हारे बंधन सब खत्म हो जाएंगे। बंधन का कारण ही है अपनी सुख बुद्धि, अपनी इच्छा। जिससे सुख मिलेगा उसी से तुम बंध जाओगे। जहां जहां मन को सुख की प्राप्ति होती है वहीं वहीं फंस जाता है। आज आजादी का दिन है तो इसके लिए भी तो लड़ाई लड़ी गई, तब आजादी मिली ना। तो हमको भी मन से अपने लड़ना पड़ता है। कभी कभी जोरी जबरदस्ती से भी अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन नहीं चाहता है, मन बोलता है हमारी इच्छाएं पूरी हों। ये हम लोग जानते हैं, देखते हैं। लेकिन फिर भी जो मन को पकड़ सके, गुरु उसकी पकड़ करने का तरीका बताता है। पकड़ तो नहीं देता है, लेकिन उसका तरीका तुमको बताता है कि इससे उल्टा चलो। जो मन कह रहा है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, देखो जिनके पास वो चीजें हैं क्या वो सुखी है? मन बोलेगा शादी में सुख है, देखो शादी के सुखी है। बच्चे में सुख है, देखो बच्चे वाले सुखी है। ग्रस्त में सुख है, जो ग्रस्त में फंसे हैं वो देखो वो सुखी है। सबसे अच्छी बात शॉर्टकट में इतनी है कि जो अपनी सुखासक्ति है वो हमको फंसा के बैठी है। चाहे वो सुख हमको जड़ चीज से मिल रहा है, चाहे चेतन से मिल रहा है, चाहे जगत से मिल रहा है, चाहे गुरु से मिल रहा है। जहां सुख मिलता है मन उधर मुड़ जाता है। बच्चे का सुख पहले माँ की गोद है, फिर खेल खिलौने, फिर पढ़ाई। स्कूल में डालो तो पढ़ाई, फिर दोनों मिक्स चलते हैं, खेलना कूदना भी पढ़ना भी। सब उसका सुख चेंज होता रहता है। उसके बाद अच्छे नंबर लाऊं, डिस्टिंक्शन लाऊं, फिर ज्यादा धन कमाऊं, फिर धन इकट्ठा हो गया, खर्च किस पे करे? उसके लिए शादी करेगा, फिर पत्नी में सुख, फिर बच्चा हो गया, फिर उसमें सुख, फिर बच्चे लायक बन जाएं, पढ़ लिख लें, बच्चों की पढ़ाई न छूटे, बच्चों का ये न छूटे। कई लोग हैं, अभी हम बोलते आओ, ये आजकल तो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बैठे हैं उनके साथ, बंद जाते हैं। तो माँ बाप तो सारी जिंदगी करते 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 खुद को भी सुख मिल रहा है उनसे, और बच्चे भी फिर आसक्त, फिर अरस परस हो जाता है सुख। वो उससे सुख ले रहा है, वो उससे सुख ले रहा है, ममता में सुख ढूंढ रहा है, बच्चा कंपनी का सुख ढूंढ रहा है। सब एक दूसरे में चक्कर में फंसे हैं। तो सुख के कारण मन को सुख ही सुख चाहिए केवल, और जहां सुख मिलता है वहां बंधता है। पर जब अपने निज सुख में आ जाए, अपने नित्य सुख में आ जाए, तो फिर वो बाहर सुख नहीं ढूंढेगा। फिर बाहर से बैठा भी है जगत में, लेकिन सुखासक्ति से नहीं बैठा है। जो चीज उसके पास है वो ऐसे उसके साथ बैठा है कि ये भी जा सकती है, ये रहने वाली नहीं है। तो सब सुख जाने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी सुख लेते हुए भी उसमें फंसता नहीं। अब ऐसे नहीं कि हम परिवार से नहीं ले रहे सुख तो भाग जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं। तो भागने से भी फिर वहां जो चीज मिलेगी उसमें सुख होगा। फिर जंगल में सुख है, फिर कुटिया में सुख है, फिर बच्चों में सुख है, तो शिष्यों में सुख है, फिर नाम में सुख है, फिर कीर्ति में सुख है। मन के सुख के स्थान बदलते रहते। पर जब अपना सच्चा सुख अपने में ही मिल जाए, अपने ही घर में हमको अपना आनंद मिल जाए, तो बाहर क्या ढूंढे? बोला जिसको बड़ा जलाशय घर में ही मिल जाए तो वो फिर नदी में या कुएं में नहीं जाएगा पानी भरने के लिए। अभी जैसे सबके घरों में नल है, तो आजकल कुएं और ये सब नहीं है। पहले नल नहीं होते थे,
तो कुएं से पानी भरते थे लोग, जलाशय से भरते थे, नदी से भरते थे। गोपियां यमुना नदी पे जाती थी पानी भरने, बाहर से पानी की। लेकिन अब जब घर में ही है तो कौन जाता है बाहर? सब अपने घर में ही लेते हैं, आराम से सुख लेते हो भाई। तो जब अपने हृदय में तुमको आनंद मिल जाएगा, अपने भीतर आनंद की उपलब्धि हो जाएगी, तो तुम्हारा मन फिर बाहर की ओर नहीं दौड़ेगा। दौड़ भी रहा है मान लो, अब यूं भी नहीं है कि इंसान घर ही में बैठा रहेगा, काम पर जाएगा, स्कूल जाएगा, ऑफिस जाएगा, घर में भी खाना पीना बनाएगा, पर जैसे किसी भी रस में फंसा हुआ नहीं है, किसी में उसका मन अटका हुआ नहीं है। आज उसके सामने चीज है, कल उसके सामने से वो चीज हट जाए, हटी जाती है। सब तो हमेशा नहीं रहता। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सदा ही तो कोई भी चीज नहीं रहेगी। पहले परिवार संयुक्त हुआ करते थे, अभी परिवार अलग अलग होते, फिर बेटे बेटी साथ थे, फिर वो शादी कर जाते हैं, फिर अलगाव। तो अपने भीतर का सुख वो नहीं जाता, जो सुख आए फिर नहीं जाए। हमारा सुख आधारित नहीं होना चाहिए। जब तक चीज है हम खेलते हैं, टूट गई तो छूट गई, चला गया तो चला गया, फिर उसके लिए क्या रोना? रोने से वापस भी नहीं आएगा। पर जिनके लिए मोह है, जिनके लिए आसक्ति है, तो वो बार बार रुलाती है। वो बार बार कहेगी, अरे तुम्हारा बिछड़ गया, अरे तुम्हारा चला गया, अब तुम्हारे काम कौन करेगा, अब तुमको कमा के कौन खिलाएगा, अब बच्चों को कौन देखेगा, अब इनकी शादियां कौन कराएगा। रोता तो सुखों को ये कहां से मिले। हालांकि ये भी सब हो जाता है, ये भी हम देखते हैं कि संसार में कोई भी काम किसी का रह नहीं गया, चलता ही रहता है। लेकिन हम रोते हैं क्योंकि मन ने एक चीज को पकड़ रखा था अंदर से। जहां भी हम लोग रहते हैं वहां अंदर से एक दूसरे को पकड़ के बैठे, संग दोष हो जाता है। सबका अंदर से इंटरनल कनेक्शन है, बेटे का, माँ का, घर का, परिवार का, पड़ोस का, रहने के स्थान में ममता, अपना तकिया, अपना गद्दा, अपना खाना, अपने मनमाफिक खाना। आज मनमाफिक बना तो बड़ा टेस्टी बना, नहीं बना तो चले जाते हैं होटल खाने के लिए, अपने मनपसंद ऑर्डर दे देते हैं। तो हर चीज अपनी सुख बुद्धि से विचार करके देखो तो, और जब तुम सुख बुद्धि निकाल दो सबसे, तो तुम सुखी हो जाओगे। सुखी होने का तरीका सिर्फ यही है, कर्म करत भी नहीं कर्मी हो जाओ। मैं करने वाला नहीं हूं, जो मिले प्रारब्ध में संतुष्ट। भगवान तुमको आवश्यकता से अधिक देगा नहीं, प्रारब्ध से पहले देगा नहीं, तो उसके लिए भी दुखी होना बेकार है। हमें इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, ऐसे मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, कितने हाथ पैर मारते, फिर भी प्रारब्ध से अधिक नहीं मिलेगा। मिल जाता है फिर चला जाता है, वो भी कहीं न कहीं रखोगे, कहीं से गायब हो जाएगा, कभी चोरी हो जाएगा, कभी डकैती पड़ जाएगी, कभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मिलेगी उतनी ही प्रारब्ध, जितनी तेरी प्रारब्ध है उतनी रहेगी तेरे पास, उससे अधिक नहीं रहेगा। बाकी बट जाएगा, बाकी चला जाएगा। तो ज्ञानी इसीलिए संतुष्ट है, क्योंकि किसी के भी जाने पर उसको अंदर में शोक नहीं है, किसी के मिलने पर उसमें आसक्त नहीं। जो चीज मिल रही है वो भी ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर कभी भी उसको ले सकता है। हम भी रहें घर में मेहमान की तरह रहें। मेहमान किसी चीज में आसक्ति नहीं रखता, किसी में इंटरफियर नहीं करता है। घर का व्यक्ति हर बात में इंटरफियर करेगा, ये क्यों नहीं हुआ काम, वो क्यों नहीं हुआ, ये बत्ती क्यों जल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हजार बातों में इंटरफियरेंस, और यही दुखी भी करता है। अनकंसर्न होके नहीं रह सकते, अनअटैच्ड होके नहीं रह सकते, अनअफेक्टेड होके कोई भी बात होती है इफेक्ट हो जाता है। घर में अंगीठी जलती थी तो धुएं का असर सबको आता था, इसी तरह घर में कोई हालत आती है फिर सबको असर कर जाती है। पर एक ब्रह्मज्ञानी है जो इसी असर से अलग हो जाता है। अब ये नहीं है कि दुख आते नहीं है, आते हैं पर असर नहीं करते। मैं दुखी नहीं होता हूं, कभी शारीरिक रोग आते,
उनसे भी मनुष्य दुखी होता है, अपने रोग से भी दुखी होता है, अपने वालों के रोग से भी दुखी होता है, फिर उनकी सेवा से दुखी होता है। कब तक ये बीमार पड़ा रहेगा? 1 महीना 2 महीना, कई सालों के साल कोई बीमार, सालों के साल पैरालिसिस है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, अपाहिज बन के चलते रहते हैं। तो ये सब अंदर से जो विक्षेपता के कारण है, यही है। पर ज्ञानी टेक इट इजी, कोई भी बात आई, होनी ही है तो चलो खुशी से करो, करना ही है कार्य, इंद्रियां कर्म के बिना नहीं रहेंगी, तो प्यार से करो, ये सोच के नहीं कि फंस गया हूं, कहां से मेरे लिए मुसीबत आ गई। ये इसके साथ इतना प्रारब्ध का संबंध था, इसकी करनी ही है सेवा, तो प्यार से करो, खुशी से करो। ज्ञानी सब काम खुशी से ख्वाब करके बैठा है, अज्ञानी एक एक कर्म करता भी है, रोकता भी है, जैसे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, फंस गए हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कब छूटेंगे, छूटना है छूट जाओ, चले जाओ, क्या होगा, 4 गाली मिलेगी, सुन लेंगे। अगर तुम्हें सत्संग जाना ही है, तुमने अपना नियम बना ही लिया है, जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा, फेस करेंगे। भगवान ने फेस करने की भी शक्ति दी है, सत्संग से ही मिलती है। अगर सत्संग ही छोड़ देंगे तो फेस करने की भी शक्ति नहीं आएगी। आज जितने सब लोग घर से निकल के आते हैं, तो हम जानते हैं लेडीज का निकलना कितना कठिन है, जेंट्स भी व्यापार में, धंधे में, नौकरी में, काम में, उसमें से कोई वक्त निकाल के आता है। तो जो आता है उसके अपोजिट में घर वाले बोलते हैं, कभी बच्चे बोलते हैं, कहीं पत्नी बोलती है, कहीं पति बोलता है, कहीं पड़ोसी बोलते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। कैसे छूट के आए वो युक्ति तुम करो, कैसे निकले, पागल बन के निकलो, छूटो किसी भी तरह, छूटना है तो छूटो, जो ठान लिया सो करना। और ये एक गारंटेड बात है कि परमात्मा के लिए इस राह पर जब तुम चलते हैं, तुम बढ़ते हैं, तो इसमें तुम जरूर सफल होंगे, ये गारंटीड बात है। माया में जाओगे नहीं सफल होगे या होगे, वो प्रारब्ध है। पर ब्रह्म ज्ञान में आके तुमको आनंद न मिले, तुमको शांति न मिले, तुमको मोक्ष न मिले, ये नहीं हो सकता। गुरु के पास आकर के ये चीजें तो गारंटीड है ही है, मुक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा और संतोष भी मिलेगा, श्रद्धा भी हो जाएगी। पर रोज आना पड़ेगा। एक ही हम बंधन सबके ऊपर डालते हैं कि सत्संग का रोज का नियम, ये तुमको 1000 पापों से, 1000 बातों से, 1000 इच्छाओं से, 1000 कर्मों से छुड़ा देते हैं, तुम छूट जाते हो। लेकिन अगर तुम सत्संग का नियम तोड़ते हो, फिर तुम फंसते हो। फिर हमसे तुम बार बार पूछोगे हम कैसे छूटे, तो हम नहीं बताएंगे तुम्हें। कहीं भी बैठो सत्संग की छत्र छाया में, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया, देखते हो मंदिर कैसे गुंबद ऐसे छत्र की तरह बना रहे, ग्रंथ साहब के ऊपर देखो छत्र, देवी माता के ऊपर देखो छत्र, तुम्हारे ऊपर भी तो किसी का छत्र होना चाहिए। तुम महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर भगवान का छत्र है, छत्र छाया से तुम सुरक्षित है। अभी बारिश पड़ रही है, हमारे हाथ में छतरी है, हम सुरक्षित। तो दुखों की बारिश तो आएगी आएगी, कर्मों के हिसाब किताब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मुझे असर न करे। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, दुख नहीं संताप करेंगे, चाहे ज्ञान समझ में आए चाहे ना आए। हम तो सबको बोलते हैं, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा। जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती, जड़ मत हो तो सुजान, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। एक बूंद बूंद पड़ते पड़ते सिल पर हो तो निशान, पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तुम्हारा टपक टपक करके नल जहां बहता ना, गड्ढा बन जाता है अपने आप ही, बिना मेहनत के। तो एक एक बूंद पड़ते 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 ज्ञान भी सब आ जाता है। अनपढ़ भी अंग्रेजी बोलने लगते हैं, उनको भी आ जाती है। दादाजी बोलते थे डिटर्मिनेशन करो, तो जो अनपढ़ थी वो डिटरमिन करती रहती थी, बोलती थी पता नहीं दादा क्या बोलता है। फिर बोली दादा से, दादा इसका मतलब, बोला आत्म निश्चय। बोला बस अब हम डिटरमिन के सिवाय नहीं मरेंगे, पूरा डिटर्मिनेशन करेंगे। तो सब समझ में आ जाता है, रहते रहते गंवार भी सीधे हो जाते हैं, उनको भी ज्ञान आ जाता है। क्या थे अभी आप लोग अपने ही जीवन में देखो, पहले क्या थे और आज जीवन क्या है, कैसे रहते थे, अब कैसे रहते।
रहना सहना, उठना बैठना, चलना खाना पीना सब संवर गया। अच्छी संगत मिल गई, अच्छे संग तरे बुरे संग मरे। पहले कुसंग में बैठे थे, शरीर ही कुसंग था, फिर उसके साथ कुसंग वाले भी बैठे थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही खाते थे, उनके साथ ही पीते थे, उनके साथ ही चर्चा करते थे। अब बैठते हो जहां पर सत्संग की चर्चा करते, बदल गया, वातावरण बदल गया, कंपनी बदल गई, अंदर के विकार बदल गए, तो हर चीज बदल गई। याद करो तुम जब सत्संग में नहीं थे और अब तुम सत्संग में हो, उसमें तुम्हारे जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। तुम्हारी वृत्तियों का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे ख्यालों का, भीतर की चेंज हो जाती है और बाहर भी हो जाते हैं। बाहर भी चेहरा हंसमुख, एक इसी सत्संग में सबके चेहरे हंसमुख, नहीं तो कई सत्संगों में तो वैराग में रहो भाई, तो सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लाइट कलर के कपड़े घूम रहे हैं पहन के, कोई कैसे पहनते हैं, कोई कैसे पहनते, तो वो तो सादगी क्या है। लेकिन हमको तो लगता है जैसे विधवाएं खड़ी हैं। काय के लिए ऐसे भाई सादे चलो, कौन तेरा मर गया? जब गुरु ने बोला तेरा कोई मरा ही नहीं है, तो जो तेरे पास है उसको पहनो खाओ, कोई मना थोड़ी। वो भी अकल आ गई। घर में बैठे रहते थे, चलो भाई मैक्सी गाउन में ही काम कर रहे, अभी सुबह साड़ी पहन के, साड़ियां भी तुम्हारी निकल आई, जो दबी पड़ी थी रख देते थे उसमें लपेट लपेट के, भाई काली न हो जाए, ऐसी न हो जाए, खराब न हो जाए, फिनाइल की गोलियां डालते, उससे भी बच गए। रोज की पहनो, रोज झड़ जाता, कीड़े भी नहीं खाते उसको, रखे रखे कीड़े खा जाते, सड़ जाते। तो अच्छे हो गए ना, बल्कि समझदार हो गए। सच्ची समझ गुरु ने दे दी, जीवन बन गई, सब कुछ बदल गया। कोई नहीं पूछे, बहुत अच्छा, पूछ रहा है ठीक है, थैंक यू, लेकिन हमें इच्छा नहीं कि कोई पूछे। हमको घर वालों ने नहीं पूछा, हमको पड़ोस वालों ने नहीं पूछा, हमको गुरु ने नहीं पूछा, हमको गुरु भाई हम ही पूछ लेते। तुम्हें नहीं पूछा, तुम्हें पूछ प्यारी क्यों है? पूछ तो बानर को प्यारी होती है, तुम्हें भी पूछ प्यारी है। गुरु जी गए फलाने के घर, उसने पूछा ही नहीं, पानी को नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा। तुम्हें बोल देते भैया हमें जरूरत है इस टाइम चाय की, एक कप चाय पिला दीजिए, अपना घर समझ लो, कोई भी पिला देगा। तुम बैठे रहेंगे मेहमान की तरह, अरे नहीं कैसे बोलते, संकोच होता है। ये संकोच का है का जरूरत है, अगर तो इच्छा रख के नहीं जाओगे, उसके यहाँ चाय पीने जा रहे, खाना खाने ही जा रहे, पर किसी समय देर से पहुंचे, घर से नहीं खा के निकली, बोलो भैया बड़ी भूख लग रही, चलो एक पराठा ही बना के दे दो नमक का, अच्छा हो गया, खुश हो गया, वो भी अगला भी खुश, उसकी भी परेशानी कम हुई कि क्या खिलाए क्या न खिलाए। आते ही तुमने एक खा लिया फुल्का, ठीक है। तो कितना आसान हो गया जिंदगी का सफर, कितना कठिन था, कितना आसान हो गया गुरु के हिसाब से। उसके हिसाब से चलना शुरू किया। पैरवी कयो परहेजगारन जी, वडा थी पवन जडा तो छड़े तो नहीं जाता डा। बोला बड़े जो हमारे कर गए, अगर उन बातों में सुख नहीं था, लोकारीति माया ये वो आना जाना, रिश्ते नाते शादी ब्याह, नहीं मिला सुख लोकारीत करते करते, छोड़ो अब पैरवी करो परहेजगार की, जमाना बदल गया। तुम बोलेंगे नहीं जो हमारे बड़े करते आए, पूजा पाठ करते आए, व्रत नियम करते आए, आरती करते आए, रिश्तेदारियों में जाना आना, शादी ब्याह, लेना देना, ये सब करते हैं, हम भी करेंगे। तो दादा ने कहा अंधे की जगह अंधा बैठ रहा, क्यों करते हैं? उनका कोई रीजन होगा। आज वो रीजन नहीं है तो उसको छोड़ो। उस माई ने एक ने आई शादी करके बहू, तो उसके घर में बिल्ली पली थी। अब बिल्ली का उसी समय वो हो गई डिलीवरी, बच्चे हो गए, तो सास ने बोला भाई टोकरी से ढक दो। अब उसने ढक दिया। अब जब बड़ी हुई, उसके बेटे की शादी हो रही थी, तो बोलती ऐसी बिल्ली ले आओ जिसको आज बच्चे होने वाले। अब कहां से लाए ऐसी बिल्ली? कोई बिल्लियों की बारात है क्या जहां से ढूंढ के लाए? अब ऐसी बिल्ली लाओ, क्योंकि मेरी सास ने ढकवाया था, मैं भी ढकवाऊंगी टोकरी से। तो ये रीतियां तुम्हारी ऐसे चली, वो कुरीतियां बन गई, रीतियों से बन गई कुरीतियां। उसने तो सहज कहा, यहां भी ब्रह्मज्ञानी से बहुत कर्म सहज होते, और लोग जाके फिर वो नकल मारते तो नकल में भी अकल नहीं है, फिर हो जाती है गड़बड़। गुरु जी ने फलाने दिन ये किया था, अब हमसे आके कोई पूछता है, हमको तो याद ही नहीं रहता कौन सा दिन, कौन सी तारीख, कौन सा त्योहार, किस दिन ये कहा था आपने, फलाने दिन ये कहा था, कहाँ होगा हमको याद नहीं। हम थोड़ी लिखते कि किससे मैंने क्या कहा, उसको फायदा पड़ गया, उसकी मर्जी, उसका भाव ले गया,
उसको करामत दिखी, वो उसका भाव था। उसको श्रद्धा से कुछ भी दिखा, उसमें मुझे क्या करना है? हमारे साथ भी ऐसा कर दीजिए। तो करते हैं क्या हम कुछ? और लोग नकल करके करना शुरू करते, तो वहां हो जाती गड़बड़। ज्ञानी के सब सहज कर्म है, क्योंकि उसके अंतर एक न दो, न अंदर में एक दो है, न किसी से राग द्वेष है। नहीं तो अज्ञानी के कर्म राग से होते, द्वेष से होते, इच्छा से होते, अहंकार से होते। सब द्वंद्व जोड़ों में चल रहे दुनिया में। मान है तो अपमान है, यश है तो अपयश है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है। वो इस बहाव में बहते रहते। ब्रह्मज्ञानी इन सब में एक रस रहता, वो किसी को समझ में नहीं आती बात। यानी आने में भी ठीक, जाने में भी ठीक, नहीं आने में भी उसको कोई नहीं बांधता। मान लो आज तुम्हारे पास कोई काम है, नहीं आते, हमारी मर्जी। तुम संबंधियों को नहीं बोल सकोगे कि हम नहीं आते, तो जाना है, जरूर जाना है। कोई मर गया है तो जाना जरूर है, कोई शादी है तो नहीं जाते, कौन हमें बांधेगा? ज्ञानी निर्बंधन होकर जी रहा है और तुम बंधन से जी रहे। तो बंधन में तुमको दुख है, चाहे तुम किसी से भी बंधे। ये आंतरिक बंधन है, ये बाहर के नहीं है। और जा भी रहा है तो उसको कोई वो नहीं है दिक्कत की क्यों गए तुम। कोई हमारा नियम में लिखा हुआ है क्या कि हमें ये करना है, ये नहीं करना? इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए लिखा हुआ विधि निषेध नहीं है। विधि निषेध का मतलब ये उसको करना चाहिए, ये उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई उसके लिए नियम कानून नहीं बने। हवाई जहाज का रास्ता है, किसी भी रास्ते से चला जाएगा, कोई पटरियां नहीं बनी है। अज्ञानी रेल की पटरी की तरह चलते, जो बड़े कर गए वो हमें करना। तो रेल की पटरी है, उसी के ऊपर लकीर के फकीर, तो उसके ऊपर ही चलना, ऐसा करना ही है। ज्ञानी को कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, जप करना है, तप करना है, ये करना है। मंत्र मिला हुआ है गुरु जी का, हमारे पास कुछ भी नहीं, न मंत्र न जंत्र न तंत्र, कुछ नहीं। सीधे साधे उठो, अपना जैसे तुम्हारा घर का कार्य है करके अपना सत्संग करो, बस खत्म बात। सिंपल कर दिया, सबसे तुम्हें छुड़ा दिया। किसी कर्म धर्म से भी नहीं बांधा गुरु ने, मंत्र से भी नहीं बांधा। हमको गुरु मानो ये भी नहीं बोला। अपने घर में गुरु प्रकट कर दो, अपने अंदर में। हमें गुरु मानने की भी जरूरत नहीं। फिर गुरु शिष्य दो हो जाएंगे, फिर झगड़ा हो जाएगा। ना ही ठाकुर ना ही दास, कौन गुरु कौन चेला। फिर कर्म बनाएंगे, फिर उसमें भी रोएंगे। प्यार है सबके साथ, एक प्यार का संबंध रखो। और संबंध क्यों बनाते? ये मासी है, ये चाची है, ये नानी है, ये फलानी है, ये फलाना। और हर एक स्वतंत्र है, जिसको जहां सुख मिले बोलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। तुमको दूसरे से सुख मिल रहा, जाओ लो। हमको सत्संग से सुख मिल रहा, हम इधर जाए। जब वो तुम्हारे सुख में नहीं रुकावट डाल दो, तुम उनके सुख में नहीं डालो। उसको पीने में मजा, उसको खाने में। कई हमारा आदमी शराब पीता है, पीने दो, वो उसका लिवर खराब होगा, मरेगा। तुम क्या करोगी उसको? तुम उसको बचा सकती हो। तुम नहीं पीने दोगी तो भी पिएगा कहीं न कहीं जाके। तुम मना करोगी, तुमसे छुप के पिएगा, काकूस में पी के आएगा। तुम क्या करेंगी? टॉयलेट में चला जाएगा, वहां बॉटल रख के पी लेगा। तुम रोक सकती हो क्या? गुरु जी हमारा पति दूसरी के पास जाता है, जाओ तुम्हारी जान छूट गई, जाता है तो जाए। तुम दूर से राम राम कर दो, बहुत अच्छा हो गया। उसको जीते जी कहीं सुख मिल गया, तुम्हें अपना सुख मिल गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? हम उसको अच्छे तरीके से लेना। बात क्या है, दुख क्या है, ये नहीं सोचो, उसको तुम किस ढंग से लेते हो। बीमारी आई, हम बीमारी में भी देह से अलग हो जाते। ठीक है, शरीर को है, मेरे को नहीं। मैं क्यों दुखी हो जाऊं? शरीर तो वैसे ही एक न एक दिन तो सभी जा रहे ना। ये तो सोच लो, जो भी साथ बैठे हो, ये हमेशा साथ नहीं रहने वाले। इसके लिए हमने बोला सदा न संग सहेलियां। ये सदा ही रहने वाले नहीं है, ये पहले से ही निश्चय कर लो। और जीते जी अलग हो गए, बहुत धन्यवाद। हमको जिम्मेदारियों से छुड़ा दिया, हमको बातों से छुड़ा दिया। तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ। नहीं है पैसा, 4 फॉल लगा लो, किसी के घर नौकरी कर लो, बर्तन झाड़ू की, खाना बनाना, ये तो आता ही है ना। मिल जाएगा तुम्हें भी खाना पीना। 3 टाइम किसी का खाना बनाओ, पैसा भी मिलेगा, वहां खाना भी मिलेगा, और माई कपड़े भी दे देगी तुम्हें, साड़ी सूट पहनने के लिए। अमीरों के पास ऐसे ही फालतू कपड़े बहुत पड़े रहते। दिक्कत क्या है? तुम्हें रहना है शरीर से दुनिया में, खाली रोटी कपड़े और मकान की चिंता में तुम एक दूसरे से अटके पड़े, फंसे पड़े। काम की जरूरत सब जगह, लेकिन काम तुम छोटा नहीं करेंगे। ये काम सब छोटे हैं। कोई बड़ा काम मिले, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं,
टीचर बन के 500 तनख्वाह मिलती है, खुश है। किसी के घर काम करके 2000 तनख्वाह दिला दे। 500 में टीचर की पोस्ट अच्छी है, टीचर हूं ना, पर किसी के घर नौकरियां नहीं हूं, 2000 तनख्वाह तो बड़ा खराब, वो नहीं कर सकते। ये तुम लोगों की बातें मानी हुई है। इसका मतलब तुम्हें खाली रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, तुम्हें इज्जत भी चाहिए, तुम्हें मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। उससे बंधे हो, फिर सम्मान से बंधे हो। देखो तुम्हारे बंधन के कारण क्या क्या है। तुम अभी का अभी बैठे बैठे यहां मुक्त हो सकते हो 1 सेकंड के अंदर। दादा ने बोला ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं है जितनी पुल तोड़ना है। अभी का अभी आत्मनिश्चय करो, स्वतंत्र हो, तो सबसे छूटे हुए हो। और बाकी अगर आत्मनिश्चय नहीं करोगे उसके सिवाय तो मरने तलक मुक्त नहीं होगे। आज ये खींच रहा, आज वो खींच रहा, आज वो खींच रहा, वो बुला रहा, वो बुला रहा। हमारे पास तो रोज के इन्विटेशन कार्ड है, शादियों के, ब्याह के, इसके लाइन से दिखा दो, 2 तारीख से लेकर के सीधे कितनी तारीखों तक के। चलो घूमो तुम भी हमारे साथ। हम जाए या नहीं जाए, हम तो स्वतंत्र है। हमको कौन बांधेगा कि तुम्हें इस जगह आना ही है, इस जगह ये करना ही है, तुमने वायदा किया था। हमने कहा जगत ही झूठ है तो वायदे क्या होते। मतलब हमको जितने लोग बोलते हैं आपको आना, हम यहाँ जी बिल्कुल आना। क्या करें, नहीं तो कहीं क्यों नहीं आना है। अब क्यों नहीं के तो कोई कारण नहीं है जो हम क्यों नहीं आते, कहीं से बंदे भी नहीं है जो हम क्यों नहीं बताएं। यहाँ हमें किसी से छुट्टी लेनी है, कोई हमें छुट्टी देगा तो जाएंगे। इधर वालों से छुट्टी लेनी है, उधर इनको तो पता ही नहीं रहता हम कब निकल जाते, पूछ के भी नहीं जाते हम किसी से, न घर वालों से पूछना। हमको तो गुरु ने ऐसे ही फ्री कर दिया, तब भी हम किसी के बंधन में नहीं है। और बंधे भी हैं तो सबके प्यार में बंधे, कोई बात नहीं। मुझको भी सुहाता है ये बंधन, कभी कभी प्यार का बंधन हमको भी सुहाता। हम बंधे हैं सिर्फ प्यार से, तुम बंधे हैं आसक्ति से, तुम बंधे हैं दलदल से, वो की दलदल में फंसे। दलदल से तुम निकल नहीं पाते। तुम्हें रोना आएगा, कोई भी चीज तुम्हारी चली जाएगी। और ज्ञानी पहले ही रो के बैठ गया, उसके लिए भी सब रो के बैठ गए। अब जब वो मरेगा तो कोई न रोवनार, एक कबीरा नाम हुआ जिसे कोई न रोवनार। ऐसी करनी कर चलो, जो जग रोए तुम हंसो, तुम्हें क्या करना। ज्ञानी हंसते हंसते शरीर छोड़ देता है। अज्ञानी को शरीर छोड़ने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज रह गई कुछ न कुछ। उसको बेटे की शादी करानी थी, वो नहीं कराई, लड़की को ठिकाने लगा रहा था, वो नहीं लाया। 100 बिच्छुओं का डंक लगता है। काहे का बिच्छू बिच्छू है, मोह के बिच्छू। ये मोह है तुमको, मोह में मरते भी हो। राजा जनक किसमें, वो राजा दशरथ मोह में मरा ना, बेटे के मोह में ही तो मरा। किसने मरा, किसने मारा उसको। श्रवण कुमार के माँ बाप किसमें मरे, बेटे के मोह में मरे, नहीं मरे। द्रोणाचार्य को देखो, सबको तीव्र विद्या सिखाई थी उसने, मतलब वो मास्टर था, लेकिन वो क्यों मरा। जब बोला उसका अश्वत्थामा था, नरोवा कुंचरा, वो बेटे का नाम सुना और मर गया। उसने बोला था मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरे बेटे में प्राण है। किसको मोह बोलते, जिसमें तेरे प्राण पड़े होते। तो मेरे तो ना बेटे में प्राण फंसे पड़े, तो प्राण निकलते भी नहीं जब तक बेटे की शक्ल देखो। देखो तुमने अपने प्राण किस किस में डाल रखे, आदमी में, बेटे में, घर वालों में। मेरा तो बड़ा मोह है उसके साथ। मोह माना क्या, जहां तेरा मन बैठा, वो उसमें फंसा हुआ था। उसके प्राण उसके बेटे में थे, नहीं तो वो अकेला कौरव पांडव सबको मार सकता था। इतना द्रोणाचार्य था शक्तिशाली। सिर्फ एक मोह न होता बेटे से तो न मरता। तुम भी मरते हो क्यों, किसी में आ सकती है, उनके लिए मरते। बच्चों को कहते मैं तुम्हारे लिए मर रहे हैं, देखो क्यों मर रही है, उसके लिए। उसने तुम्हें कहा क्या मरो भाई, उसने कहा क्या हमको जन्म दो, तुमने बैठ के 9 महीने गर्भ में रखा, काल कोठरी में 30 रुपया किराया लो, जान छोड़ो उनकी। हमने पैदा किया, हमने पैदा क्यों किया भैया, तुम्ही दुखी थे इस दुनिया में, हमको लाए क्यों फिर। तो तुमने तो पाप कर दिया हमको दुनिया में लाके, क्यों लाए। अब एहसान जताते हो मैंने गर्भ में रखा, मैंने ऐसा किया। पागलपन की बात है, ये सब तुम्हारा अज्ञान। इसी अज्ञान में तुम फंस गए, ये मोह की दलदल हो गई। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बोला तू मोह की दलदल में फंसा, निकल।
तब तो तेरे को ज्ञान समझ में आए। तुम भी किसी न किसी में प्राण डाल के आते। पहले बोलते थे ना इस राक्षस की चिड़िया में प्राण है, चिड़िया की टांग तोड़ी तो राक्षस की टूट गई। तो तुम लोगों के कहां प्राण है? देखो किस किस में प्राण फंसा के बैठो। कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी बेटे में, कभी घर में, कभी धन में भी किसी के प्राण होते। धन चला गया, दिवाला निकला, हार्ट फेल हो जाता है। फलाने का हार्ट फेल हो, क्यों भैया? घाटे पड़ गए थे, भाइयों की लड़ाई लड़ रही थी। लड़ाई किसके लिए लगती है? पैसे के लिए। अरे अधिक में अधिक क्या होगा? भीख मांग के खाएंगे और क्या होगा? अगर अधिक से अधिक नौबत आई बगैर पैसे के तो मांगेंगे किसी से, शर्म क्या है? फकीर पिन्नी बचे तो परसन। राजा रोवन था राज्य में, राजा लोग रोते हैं राज्य होते हुए भी। ये चला जाएगा तो कैसे रहेंगे? ये भगवान करे चिंता जिसने उपाया जग, हम काय के लिए कर। आज हम किसी की पार्टी में जाए, हम सोचेंगे उसने क्या बनाया होगा। जो बनाया होगा हम तो खा के चले आएंगे खाली। हम क्यों परेशान हो उसके साथ? सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग, नानक करना जिन किया तिन्हीं करनी सार। जिसने करना है, जिसने बनाया है, उसी को ही सार संभाल लेनी कि इसको इस समय क्या देना है, क्या पहुंचाना है अपने भक्त को। योगक्षेम का भार वो लेके बैठे। अभी किसी के घर शादी है, तुम तो नहीं सोचते कितनी डिशेस बनी होंगी, क्या बना होगा। कई लोग तो शायद सब देखते भी नहीं, जो अच्छा लगता है उठा खा ली, छुट्टी आ गए। किसी को नहीं खाना है, खाली मिठाई खा के आ गया, खाली आइसक्रीम खा के आ गया। जबरदस्ती थोड़ी कि सब चीजें खाओ, वो भी तेरे हाथ में, तेरे लिए सब बना है। सारी दुनिया ही तेरे लिए बनी है। एक व्यक्ति को खुश करने के लिए भगवान ने तुम्हारे लिए चांद, सितारे, सूरज सब निकाल दी, इतनी वनस्पति बना दी, इतनी सब्जियां, इतने अनाज, इतना खाना पीना, पानी, जो तत्व इसके अंदर वो तत्व बाहर सब मिल रहे हैं तुम्हें। रोज शुक्राना गाओ। सुबह सुबह उठ के पानी नहीं हो तुम्हारे नल में, मुंह कैसे धोए? जल देवता ने तुम्हारी सेवा की, अग्नि देवता ने चाय बनाई, सूरज देवता ने रोशनी दी तुमको, और कौन से तत्व तुम्हारी सब सेवा कर। वायु देवता तुम्हारा प्राण, तुम सो जाते तब भी वो प्राण की धौंकनी चल रही है अंदर, हार्ट बीटिंग चल रही है, नहीं तो मर जाओ सुबह तक। जब तक प्राण है तब तक चल रहे हो, तब तक खाना मिल रहा है, पीना, सब इतने देवी देवता तेरी सेवा के लिए। उसके बाद भी तुम रोते हो कि हमारे पास कमी है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये जो है वो लिखो, लिखो लिस्ट अपने पास। सुखों की लिस्ट बनाओ, दुखों की बनाओ। हम देखें कितने दुख हैं तुम्हारे पास, कितने सुख। सुख शायद अधिक होंगे, जन्म से लेके अब तक कितने टन अनाज खा गए हो, कितनी ऑक्सीजन ले चुके हो, कितनी रोशनी में बैठे हो धूप में। अभी हीटर जलाओ तो पैसा खर्चा होता है, और जो हीटर से तुमको गर्माश मिलती है वो धूप से जितनी मिलती है उसके बराबर नहीं होती। 4 दिन धूप नहीं निकले तो ठुठुर जाओगे ये, चाहे हीटर भी जला के बैठो। धूप निकल रही है, चले गए भाई, धूप में बैठ गए, सैर कराए, ताजी हवा खा के आए, अच्छी बात। जब तक चल रहा है तो उसको चलाओ शरीर को, ठंडी हवा खाओ सुबह को। कई एक आदमी कहता है बीमार ऐसे चावल डाल के, वो तो ठंड लगती है, टोपे टोपियां पहन के, हीटर जला के, तो सर्दी जब तक नहीं मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। मजा ले शिमला का, 4 कंबल डाल के पड़ा हुआ है। अब प्रकृति तुम्हारे लिए इतना अपने को सजाती है, इतना मौसम बदलता है, तुम उसका मजा नहीं लो तो खुदा क्या करे, तुम्हारी क्या करे। हमको मालिक ने प्यारा समा दे दिया, हमारे लिए आज इंसान बना। हरकतें अगर हम जानवर सी करें तो खुदा क्या करे, तुम्हारी क्या करे। तुम पुंगड़े पुंगड़ी के साथ बैठे रहो तो भगवान क्या करे। ये हरकतें जानवरों वाली, एक सुअरी और 10 बच्चे चिपके पड़े, उसको देखा करो दृश्य जरा। तुम्हारे 10 पोता पोती, ये वो, जिसके घर में जाओ पलंग पे 10 जने चढ़ के बैठे हुए, टीवी देख रहे। ये सब क्या है? सौपेलियां सौपेरे बने पड़े, माया जाल में मछलियां एक दूसरे के साथ। देखो देखो मेरा परिवार, देखो मेरा तो घर, देखो हमारे घर। चलो क्या देखना, ये चाचा जी है, हमारे चाची जी है, ये भाई ताई जी। अरे यार जगत भुलाना है कि तू चाचा ताई ताया सब लेके बैठे, यहां भी नहीं भूलते। जगत अंदर पड़ा है ना, जगत बाहर कुछ नहीं है, इधर तुमको रटा पड़ा है। रिश्तेदार, नातेदार, मेरे अपने, पूछा उन्होंने, दिया, इतना दिया, उतना दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया,
शादी ब्याह में क्या करते, कोई रूठ गया, कोई मन गया, कितने ही बेचारे करे, नहीं खिलाया अच्छी तरह, पूछा नहीं अच्छी तरह, बेचारा एक अकेला आदमी कितनों को पूछे, उस पर भी तरस खाओ। एक शादी बेटे करा रहा है, जुल्म थोड़ी कर रहा है अपने ऊपर। सबको दूध मिला कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, पानी मिला, आप ही बल्कि तुम जाके करो ना सेवा, उसकी हेल्प करो। सब ऐसे सट के बैठे रहे, क्या मिला खाने को, क्या मिला नाश्ता। अरे दादे बन के बैठ गए चढ़ के कुर्सी पर, वो बेचारी अकेली माई घर की, किस किस को पूछेगी। पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिन्हें आरती उतरवाने जाते हैं सब अपने दमाद तो और लाठी वणन की काटी मुड़ते ही नहीं, तो बोलेंगे हमारे लिए ये सब बनाओ, नॉनवेज बनाओ, ये फलानी चीज बनाओ, शराब की बाटली भी रखो, काकटेल। हमको बुलाते हैं काकटेल, हमको अच्छा नहीं लगता। नहीं, एक बॉटल खोलेंगे चैंपियन की, सब वो जूठी अब पीना शुरू करते, गंदी चीज वो भी जूठी, वो उसके मुंह से मुंह में डाल के उसको डाला, फिर इसके मुंह में डाला, फिर इसके। नहीं, क्या पी रहे हो तुम लोग, गटर। हमारी तो गटर का पानी बदबू आती है, तो वो बड़ी खुशी की बात। बाटली खोली, फवारा निकल गया। हम तो कोका कोला खोले तो भी निकल आए, सोडा खोले तो निकल आता है, फवारा किसमें नहीं निकल। 10 रुपए की बोतल से निकाल दें हम, तुम 10,000 की बोतल लाओ। फालतू खर्चे। वैसे कहेंगे हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, मंदी चल रही है, गुरु बिजनेस, और ये सब खोलने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मीट मछली खाने के लिए बहुत पैसा है तुम्हारे पास, घूमने फिरने के लिए तो कहाँ फॉरेन जाएंगे हनीमून के लिए, मरे इधर जगह कुट गई, फॉरेन जाएंगे, रिवाज बना दी, होटल में कमरे बुक कराएंगे, वहां जाएंगे। घर में क्या करना, होटलों में तो रहा ही नहीं करो कभी, बहुत गंदे होते हैं होटल, यानी कितने लोग रहते हैं उसमें जाके, अच्छी बात होती है क्या। ये सब कामना वासना कहाँ कहाँ मनुष्य को रुलाती है। ये गटर के सुखों को तुमने अच्छे सुख समझ रखे, बहुत। हम तो विष्ट में बैठे हैं, भगवान जी स्वर्ग, हमें तो बहुत बदबू आती है अमीरों के घरों में। राजा के घर में गया ना संत, ऐसे कपड़ा रखा, बांस आ रही है, बांस आ रही। अरे बोला तुम्हारे लिए अगरबत्ती जला रखी है, फूल लगा रखे है, खुशबू हो रही है, तुम कह रहे बांस आ रही, तो बहुत बदबू आ रही। तो हमें तो नहीं आ रही। बोले चलो तुम्हें नहीं आ रही भी दिखाते। ले गया चमारों की बस्ती में, जहाँ चमड़ा धो रहे थे, सिल रहे थे, काट रहे थे, बकरों में से निकाल रहे थे चमड़ा, कहाँ मांस पड़ा था, कहाँ हड्डी पड़ी थी, कहाँ इतनी बांस थी वहां। कानपुर में चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, जरा गाड़ी गुजरती है ना वहां से बदबू आती है जबरदस्त। तुमको गाड़ी में भी ऐसे कपड़ा रखना पड़ता। तो जहां धो रहे थे इतने सारे मोची चमार खड़े थे, राजा ने बोला ले कहाँ चल रहे हो मैं। बोला चलो ना। दूर से उसने भी कपड़ा ऐसे रखा, बांस आ रही, बांस आ रही। बोला नहीं अंदर चलो जहां धुल रहा चमड़ा। चमारों से पूछा, बोला तुम लोगों को बांस आ रही है, तुम तो बातें भी कर रहे हो, गा भी रहे हो। बोला ना जी हमें तो आदत पड़ गई, यही रहना, यही आजीविका है हमारी, ये रोजी रोटी है हमारी, हमारा तो यही मंदिर है, यही पूजा है। तुम्हारे लिए चमार की बस्ती है, हम तो न कमाए ये करें तो फिर हमको रोटी कहाँ से मिले, उनका तो काम ही यही है। तो बोला देखो चमारों की बस्ती में उनको नहीं बांस आई, तुमको आई, तो तुम्हारे घर में भी तो चमारों की बस्ती है, जो सब एक दूसरे से चमड़े से प्यार करते। काहे से प्यार होता है, काहे से प्रेम है बताओ। ये चमड़ी नहीं है, क्या है तुम्हारे ऊपर, ये कवरिंग है, इसको हटाओ तो फिर देखो अंदर क्या है। गंध का थैला है तुम्हारा शरीर, सजा संवार के ब्यूटिशियन के यहाँ से निकले, बड़ा पॉलिश वालिश करा के, जूते की पॉलिश नहीं, ऐसे फेशियल और लिपस्टिक और ये और वो करके देखो भाई अब हमारा चेहरा। पहले चूल्हा लिपते थे, मुंह लिपते सारा। पहले जमाने में सुबह सुबह उठ के चूल्हा नहीं पोतते थे, ये लिपा पोती करके निकलते तो अच्छे दिखते। 4 घंटे जाते हैं पार्लर में, बैठता है दूल्हा सजने के लिए, दुल्हन भाई आई नहीं अभी, यानी पार्लर में बैठी। अजीब हालत, देर हो गई हम लोगों को, 4 घंटा वो पार्लर में बैठ गई लड़की। टाइम 8 बजे का, 10 बज गए, रात के 11 बज गए, और बैठे खाए के लिए 2 रोटी खाने के लिए। दुल्हन को दूल्हा मिला, हम लोग पराए दूल्हे अहमक नचे, पराई बारात में जो अहमक होते ना बेवकूफ, वो नाचते, सारी सड़क नाचते हुए जाएंगे, आज मेरे यार की शादी है। ये सुख है, ये तुम लोग इनको सुख बोलते। बड़ी अच्छी बारात है, बड़ा अच्छा बैंड है,
वो आवाजों में बैंड के वो गिरने जा रहा है माया में, वो भूल जाते हैं। इसीलिए तेज आवाज करके बोलते ना काली चढ़ते हैं, हाँ, एक दूसरे को फंसाते। उस दिन से लड़की गई, एक कन्या 100 ब्राह्मण, 100 ब्राह्मण की शक्ति खत्म। ऐसे तो सती नहीं होती थी, उसको भी बैंड बाजे से सती करते थे। पता होता था इसको चिता के ऊपर रखना है, तो ऐसे तो मरेगी नहीं। लोग इसकी आवाज सुनेंगे तो दया आ जाएगी, तो वो चीखती थी, चिल्लाती थी, किसी सुनाई नहीं पड़ता। बैंड बाजे बजा के उसको चढ़ा देते थे पति के साथ, तुम सती बन जाओ। ये सती प्रथा बहुत दिन के बाद बंद हुई, नहीं तो जबरदस्ती विधवा को सती बना, 12 महीने घर से न निकलने दो। एक माई तो बोली हम मिट्टी में ऐसे कपड़े लिथाड़ के पहनते, मैले कपड़े पहने, तेरा आदमी मर गया तो अच्छे कपड़े पहनेगी। अरे वो मैले इतना छोड़ गया, पहनू तो सही, नहीं तू मैले कपड़े पहन, सफेद कपड़े पहन। अब गुरु ने आके तुम लोगों को रानी बनाया है, नहीं तो तुम सब बंजानी बन के बैठी रहती घर में। बंजानी समझते, जमादारनी है ना, और क्या, सब जमादारनी होती। अब रानियां बन के सुबह सुबह निकल आते हो ठाठ से, नहा के धो के, बिंदी मांग सिंदूर भर के। जब रास्ते से आते हो तो लोग सोचते हैं कहाँ जा रही है, ऑफिस जा रही है, कहाँ माई रोज, क्योंकि दिल्ली तो कोई सत्संग जाता नहीं, सब समझते हैं ऑफिस ऑफिस जा रही है। फिर पूछेंगे आप टीचर हो क्या, कहीं आपका रोज स्कूल लगता है? हाँ भाई स्कूल लगता है हमारा। तो ये प्रेम, नियम, टाइम, जितना सत्संग को दोगे इतना सत्संग तुमको बढ़ाएगा। तुम देवी देवताओं की सेवा करो, देवी देवता तुमको तुम्हारे इच्छित फल देंगे। गीता में भगवान ने लिखा, तुम देवी देवताओं को पूजो। ये देवता सब है, जिनकी भी सेवा करो समझो भगवान की सेवा करते। घर में जो काम करना पड़ता है वो प्यार से करो तो तुम्हारे खाने में रस आएगा। ऐसे समझो भगवान का भोग लगा रहे। भगवान का भोग लगाने के लिए कितना प्यार से बनाते। हर एक में भगवान है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है। कोई तेरा भोजन स्वीकार करता है प्यार से, तुमको बोलता है तुमने बहुत अच्छा बनाया, रिडायरेक्ट कर देना भगवान तुमने अच्छा बनवाया। प्यार से बनाओ उसी चीज को तो अच्छी बनती, और उसी चीज को बस काम उतारना है। चलो आधी कच्ची आधी पक्की, चावल आधे कच्चे पक्के, ऐसे भोजन नहीं बनाओ। भोजन बनाओ तो तन मन एक रस करके खड़े होके प्यार से, इतने भगवान आए हैं, आज इतने भगवान की हमको सेवा मिली है, शुक्र है भगवान का। जीवन व्यर्थ चला जाता, बगैर सेवा के चला जाता। किसी को देने में सुख है। तुम कभी किसी को गिफ्ट देते हो वो खुश होता है, तुमको अच्छा लगता है ना। देने में बच्चों को भी अच्छा लगा। अभी खड़ा बच्चा बाहर हमको दे रहा था चॉकलेट, उसके बाद बहुत सारे, तो वो कह रहा सबको लो। हमने कहा देने की प्रवृत्ति है इसको शुरू से। फिर माँ बाप सिखाते नहीं, वो अपने लिए रख। बच्चे दे देते हैं, सब अच्छे से अच्छी चीज भी दे देंगे, लेकिन बड़े होके जब तुम्हारी वो बुद्धि हो जाती है ना पैसे की, इतनी चीज से इतनी की चीज है, संभाल के खर्चो। अरे बादाम है, संभाल के रखो तो गुण खा जाते। तुमने तो इतने संभाले, गुण पता नहीं कहां से घुस गए इतने छोटे छोटे। फिर क्या करते हो उसका, फिर फेंकते हो कूड़े। तो छुपा के रखोगे तो सब बेकार हो जाएगा। वंड विराट सुख पाए, रखोगे राख हो जाएगा। जो चीज रखोगे, पैसा रखोगे दीमक खा जाएगी, दीमक नहीं खाएगी तो ये सब खा जाएंगे। जहां जहां रखोगे वहां सब खा जाएंगे, फैक्ट्री वाले खा जाएंगे, दुकान वाले खा जाएंगे, बैंकें भी कुट रही है। तो पैसा जो कमाते बस उतना खा, बचाने की जरूरत भी नहीं है। तुम बोलते बीमार पड़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी, नहीं होगी तो क्या होगा समझो। और हमारे पास पैसा नहीं है तो ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे बिना इलाज के। कोई बात नहीं, मरना तो वैसे ही है शरीर। क्यों इतने परेशान होते? नहीं, पैसा तो चाहिए ना। ज्ञानी के पास नहीं। हमारी एक सत्संग ज्ञानी थी, उन दिनों टीबी का इलाज नहीं होता था, उसको टीबी, तो डॉक्टर के पास गई, उसने बोला इतना इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा होगा, कमजोर होती जा रही हो। उसने बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से खाएंगे। मतलब कैसी औरत हो, तुमको बीमारी बता रहे हैं तो हंस रही हो, और बोल रहे हैं इतना खर्चा होगा तो हंस रही हो तुम। बोला तो क्या करें, दवाई नहीं करोगे? उसने बोला हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं।
तुम हजारों रुपए बता रहे हो, हमारे पास तो 1000 भी नहीं है, हम इतनी दवाई कहां से लाएंगे। उसका चेहरा देखने लगा, बोला मर जाओगी। बोला तो क्या हुआ, बिना लिखे तो कोई नहीं मरता। अगर इसका समय ही ऐसे पूरा हो गया होगा तो डॉक्टर उसी से ज्ञान सुनने बैठ गया। बोला मैं करता हूं तेरा इलाज, तुम मेरी मां हो। बदल गया उसका भाव। तुम सोचो, अंदर से जो निर्भय आदमी है, अब उसका होना था इलाज तो डॉक्टर ने खुद अपने पैसों से किया। पर इतना विश्वास हो ना किसी को, इतना मुस्कुराए, दुख सुन के भी घबराहट ना हो उसको। बोले तुमको डॉक्टर कैंसर है, तुम 6 महीने मरने, तथास्तु, बहुत अच्छी बात। पता तो चल गया पहले से, हरकत में बरकत है। अब बाकी के 6 महीने हम निष्काम करेंगे, सत्संग करेंगे। तुम तो रोगे, अरे मर जाऊंगा, फिर क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, जो होना होगा होगा। दुनिया पलटी है, तो क्या वो सब हुआ जो मन ने कहा? हुआ तो वो जो मंजूर है खुदा, जो परमात्मा को मंजूर है, ऐसे ही बना। खेल बना पड़ा था, हमने बेकार सोचा। परमात्मा ने सबकी पिक्चर बना दी, सबका ड्रामा फिक्स है। तुम पिक्चर को देखने वाले बनो, सीयर नॉट डूअर। एक्टर को परेशानी है, कितनी बार एक्टिंग करनी पड़ती, देखने वाले को क्या परेशानी। 3 घंटे में उसको साल भर लगा पिक्चर बनाने में, और तुम 3 घंटे में देख रहे। देखने वाले को तो आराम है। अभी तुम भी अपनी हिस्ट्री लिखो, हम बोलते तुम अपना जीवन वो लिखो, कैसे तुम्हारी जीवनी बचपन से आज दिन तक कैसे चले। तुम जीवनी लिखेंगे, एक किताब बनेगी, नावल। और वो नावल कितने में पढ़ लेते हैं? 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो तुम्हारी कहानी क्या है? 1 घंटे की बस। और तुम सोचते ये हुआ मेरे साथ, ये लिखो, सब लिखो, देखें कितना हुआ। 1-2 घंटे की कहानी है तुम्हारी, और तुम उसको इतना लंबा समझ के बैठो। अभी और इतनी जीवन पड़ी है गुरुजी, अभी वो कैसे कटेगी? एक लड़की का पति 1 महीने में मर गया, दूसरी शादी कर लो। पहाड़ जितनी जिंदगी है तुम्हारी, वो पहाड़ जितनी। जब लड़का तुम्हारा 1 महीना शादी करके चला गया, अब लड़की को कहते हैं तेरी पहाड़ जितनी जिंदगी, हो सकता है वो भी दूसरे दिन मर जाए। उसको कैसे बोलते हो कि तुम इतने साल जियोगी, कि तुम दूसरी शादी करो, फिर वो भी मर जाए, फिर तीसरी करना। क्या बनाओगे उसको आकर? क्या समझ रखा है? ऐसी जीवन सबको जीनी है। हम तो नहीं इस फेवर में कि जब उसको सुख नहीं लिखा था, एक जगह नहीं मिला सुख। क्या हमारे लिए तो कोई सुख नहीं है, लेकिन दुनिया वाले जिसको सुख कहते, जो कुछ मिलना था नहीं मिला उसको, तो आगे भी कहां से मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो घटर के सुख मिलेंगे, और कौन से मिलेंगे? जब जिसको ये सुख आ जाए, उसके लिए दूसरा कोई भी सुख है ही नहीं। कोई भी बोले दूसरा है उसके लिए सुख, और नहीं। इसीलिए ज्ञानी अपने भक्त भाग में बहुत खुश रहता है। जो मिला है उसको बहुत मिला है, पर उसको देखने का नजरिया गड़बड़। वो बताते हैं कि नसरुद्दीन शाह थे, उनको जो उनका मकान था वो हिलता था बेचारे का। कहीं से कुछ टूटा, कहीं से कुछ टूटा हुआ, कहीं से सीढ़ी का कुछ टूटा, कहीं से वो लकड़ी बालकनी की टूटी हुई है। तो वो बैठता था तो उसको लगता था किसी भी समय ये मकान गिर जाएगा तो मैं ही मर जाऊंगा दब के। तो उसने कहा मैं इसको बेचता हूं। दलाल को बुलाया, भाई हमको ये मकान बेचना है, इसको बेच के दूसरा खरीदेंगे। तो दलाल ने कहा ऐसे तो नहीं बिकेगा, इसकी कुछ खूबियां लिखी। तो खूबियां लिखी, बड़ा ठंडा है मकान, ये नदी के किनारे है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, जहां से टूटा वहां से वेंटिलेशन ही तो आएगा। तो वो सब उसकी इतनी खूबियां लिखी, इतनी। दूसरे दिन जब उसने पेपर पढ़ा, खूबियां, अरे ना बाबा मैं तो नहीं छोड़ता ये घर, मेरा घर तो सबसे अच्छा। जिसमें बुराइयां दिख रही थी, उसकी जब अच्छाइयों को देखा तो वही घर अच्छा हो गया। तो जिस जिंदगी की तुम बुराइयां गिन रहे थे, हम तुम्हें उस जिंदगी की अच्छाइयां दिखाते कि तुम इसी में अमर हो सकते हो, इसी में अजर हो सकते हो, इसी में सुखी हो सकते हो। है तो ये टूटा फूटा घर शरीर, कब टूट जाए पता ही नहीं है इसका। कभी किसी को कोई बीमारी लगी, किसी को कोई लगी हुई है, किसी को खांसी है, किसी को सांस फूलती है, किसी को डायबिटीज है, किसी को पेट का दर्द है,
किसी को अल्सर है, सबको कुछ न कुछ है जो लोग बैठे होंगे। अभी एक डॉक्टर बुलाओ ना, सब अपनी अपनी बीमारी लेके उसके पास खड़े हो जाते। डॉक्टर साहब हमको ये होता है, डॉक्टर साहब, हमने कहा डॉक्टर बेचारा यहाँ सत्संग सुनने आया, तुम उससे मर्ज की बातें क्यों करते? वो बातें करनी है तो उसके हॉस्पिटल में जाके करो, यहाँ क्यों करते? तो एक दांत वाला डॉक्टर बेचारा तो कहता था, सब बोल रहे डॉक्टर मेरी दाढ़ में इधर गए, बोला था उधर आओ ना, नहीं यही बता दीजिए कोई गोली बोली ठीक हो जाए हमारा। फ्री का डॉक्टर मिला, उसने हमसे बोला सबको बोलो क्लिनिक में आके बात करें, इधर नहीं हमसे कोई, हम इधर सत्संग सुनने आते हैं कि इधर से दांत की बात करने आते हैं। तुम दांत की पेट की, कई पेट वाला डॉक्टर, अरे बहुत गैस होती है डॉक्टर साहब, ऐसे होता है डॉक्टर साहब, इतने मर्द निकाल के सब बैठ जाएंगे। अच्छी मुसीबत है। एक बीपी चेक कराएगा, दूसरा बोले हाँ मेरे भी बराबर सिर में दर्द है। तो है तो सबका टूटा फूटा शरीर, ये तो हम जानते, लेकिन गुरु इसकी खूबियां बताता है। मनुष्य देही दोबारा नहीं मिलेगी, नर्तन है इतना प्यारा मिलता नहीं, इतनी इसकी खूबियां बता देता है। फिर इस जीवन से प्यार होता है, फिर औरों को भी तुम प्यार करना सिखाओगे। अपने जीवन से तंग नहीं आ जाओ, आपघात नहीं करो, प्यार करो सबके साथ। लव ऑल लाइफ। परमात्मा ने प्रेम करने के लिए तुमको जीवन दिया, किसके लिए दिया? किया तुमने उसको, चाहे प्यार से तुमने उसको एक बिस्किट ही खिलाया हो, लेकिन तुमने उसको अच्छी तरह से अटेंड किया ना, वो खुश होके जाएगा तुम्हारा। सत्संग 2 वचन तुम सुना दो, एक आधा भजन सुना दो, उसके जो अंदर में परेशानी है उसको ले लो, वो जाएगा तुमसे, खुश होके जाएगा, गारंटेड है। भले तुम उसको पैसे मत दो, भले कोई भी चीज मत दो, लेकिन सिर्फ तुम उसको प्यार करो। और ये सारे दिन में एक बार अवश्य देख लिया करो कि जिनसे तुम मिले, जिन से तुम आए, वो तुमसे सेटिस्फाइड होके गए। ऐसे ही लोगों से मिलो, ऐसे ही लोगों से उठो, ऐसे ही लोगों से प्यार करो। संसार वाले तो नहीं होंगे खुश, पर जो तुम्हारे प्रेमी हैं, इनसे तुम कैसे व्यवहार करते, इनके साथ कैसे रहते? संतन से मेरा लेवा देवा, संतन से मेरी बनाई। ज्ञानी की संतों के साथ ही बनती, बनत बनत बनाई। दादाजी बोलते थे मेरे पास ग्राहक भी आता था तो मैं कहता था ये खुश होके गया, भले मुझे घाटा भी हो जाए। कभी कोई पीस मांग लेता था और बोलता था मैं ऐसे ऐसे बनवाता हूं खास मिल में जाके कि ऐसा दूसरा पीस नहीं होना चाहिए, सबको यूनिक चीज मिले। तो लोग बहुत खुश होके जाते थे, लेकिन किसी को पसंद आता था, तोल भाव करते रहते थे, इतना नहीं इतना। तो दादा सोचता था चलो घर का बच्चा ही ले रहा है, वो तो कुछ न देता, अब ये कम से कम 10 तो दे रहा है, 20 नहीं दे रहा तो 10 दे रहा है, 15 नहीं दे रहा तो 10 दे रहा, चलो खुश होके जाना। ऐसे भी करता था दूसरे की खुशी के लिए। कोई आया सामान खुलवाया, लिया नहीं, बोला इसमें भी भलाई। एक जगह कीड़ा दिख गया, वो पूरा थान खा जाता कीड़ा, अब बच गया थान, खुलवाया नहीं लिया, कोई भी बात नहीं, तुम तो झल्ला जाओगे, नहीं लिया, बेवकूफ कहीं का, सारा खुलवा दिया, परेशान कर दिया। तो तुम दिन भर करते क्या? तुमसे कुछ काम तो हुआ ना, चाहे उसने नहीं लिया, तुमने कान लपेटे और खोले, और क्या किया? अब दुकान में बैठे तो कुछ तो करोगे ना। 1000 चीज देखते हैं लोग, लेते एक चीज, तो फिर क्या करें उसको? उसमें भी खुश रहो, उसमें भी विक्षेपता में ना हो। उनको 1-2 वचन प्यार के ज्ञान के सुना दो, कुछ तो ले गया, ज्ञान तो ले ही जाए। तो ज्ञानी रहता है इसी दुनिया में तुम्हारी तरह, उसके पास भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसकी जिंदगी में भी बातें आती है, खाली तुम लोगों की जिंदगी में बातें नहीं आती है। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है, पर उनको तुम लेते किस ढंग से, ये देखो, इसके सुख ढूंढो। कोई जॉइंट फैमिली में रहता, कहता हम बड़े परेशान, हमने कहा जॉइंट फैमिली के सुख ढूंढो, अकेले रहने के दुख ढूंढो। जब अकेले हो जाओगे, बच्चे किसके आश्रय छोड़ो, घर किसके आश्रय छोड़ो, ताला लगाना पड़ेगा, मैरी के लिए बैठना पड़ेगा, नौकरानी के लिए बैठना पड़ेगा, कभी बुखार आ गया तब भी खाना बनाना पड़ेगा। और जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई दूध दे जाएगा, तो पियो दूध, ब्रेड खाओ, मजा है ना। अलग में क्या मजा है? लोग बहुत घबराते हैं, सास ऐसी है, चंडी माता है, बहुत अच्छी परीक्षा लेती है, तुम्हारे को भी शब्द का असर होता है कि नहीं होता? और कोई तो ऐसे भी लोग होने चाहिए अपोजिट चलने वाले,
सभी हमारे फेवर में चलेंगे तो क्या काम बनेगा। हम तो सोचते हैं बस ये सब ना हमारे अनुकूल चले, कोई प्रतिकूल नहीं चले, जो मिल जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता। मौसम देखो सब नहीं रहता, कब ठंड कभी गर्मी कभी बारिश, कभी सर्दी में भी ओले पड़ते, बर्फ गिरती है कहाँ, लोग वहां भी तो रहते हैं। जहाँ बर्फ गिरती है वहां भी तो बेचारे लोग घूमते हैं, वहां भी तो काम करते हैं, घर से निकलते। लू होती है वहां भी निकलते, काम करना है तो घर से तो निकलेंगे। यहाँ देखो रिक्शा वाले बेचारे रिक्शा चलाते, तुम बोलोगे ये भी ऊपर करो, वो बोलता मैं खींचने में हवा इसमें भर जाती तो भारी लगती। नहीं, हमें तो सुख चाहिए ना, पैसा दे रहे, वो खींचता है तुम दो लोगों को, तीन चढ़ के आते गर्मी में भी। फिर कभी ये सोचा कि उसको भी कष्ट होता होगा, तुम तो पैदल नहीं चल सकते, वो तुमको धोके चल रहा। हर एक के शुक्राने गाओ। रिक्शा वाले को बोला मैं शुक्रिया, ठीक जगह पहुंचा दिया। तुम उसे भी लड़ोगे, इतने में बोला था तुम इतना क्यों मांग रहे। अरे भाई आपने 1 घंटा खड़ा भी तो किया, हमारे घर में बाहर खड़ा करके आते। एक रिक्शे वाले को माई ने बोला तुम खड़े रहो मैं भी 5 मिनट। बोला ना बा हमारे पैसे दे दीजिए, 5 मिनट में यहाँ से कोई वापस नहीं आता। भाई यहाँ 1 घंटे से पहले कोई नहीं आएगा लौट, तुम कमी दे दो लेकिन हमें जाने की इजाजत दो। तो वो बेचारा तुम्हारे लिए खड़ा रहे, चल नहीं जाए तो भी तुम उसको नहीं बढ़ा तो भाग जाएगा वो बेचारा। तो हर एक की प्रॉब्लम सोचा करो, ये नहीं कि अपनी ही प्रॉब्लम्स में पड़े हैं सारा दिन। तुम दूसरों की सुलझाओगे तुम्हारी आप ही सुलझ जाएंगी, सब गुत्थियां सुलझ जाएंगी। एक प्रेम करना तुम्हें आ जाए तो इस प्रेम से बढ़कर और कोई निधि नहीं है दुनिया में, कोई धन नहीं है। अंदर में प्रेम आए, धीरज आए, क्षमा का गुण आए, सबसे मिक्स हो जाओ प्रेम से, हंसो बोलो, अपने नेचर को चेंज करो। कहीं यूं ही पड़े रहते हैं उदास, बोलते नहीं, क्या करें ना स्वभाव ऐसा, अकेले बैठ के लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं कुछ, उदास मायूस, चेहरा लटका हुआ। सब कैसे चेहरे हैं तुम्हारे, किसी ने हैंगर में टांग रखा हो चेहरा। हंसना अच्छा लगता है तुमको, रोना अच्छा लगता है तो हंसो। फिर लाफिंग एक्सरसाइज खास करवाते तुम ऐसे ही हंसो। अभी मुश्किल है ज्ञान कि आसान हो गया? आसान हो गया। चलो दफ्तर वाले दफ्तर में जाओ।